हे गाइस, कैसे हो सारे? आई होप सब लोग ठीक ठाक हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एटीएम रिसिप्ट या पॉइंट ऑफ सेल रिसिप्ट के बारे में। तो अगर आपने कभी भी एटीएम ट्रांजैक्शन किया है या फिर पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन किया है तो आपको ऐसा एक रिसिप्ट मिलता है। नाउ इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? ये जो रिसिप्ट है ये प्लास्टिक है एंड इससे हमें हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, राइट? यू डोंट नो। चलो बात करते हैं इसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये पेपर के बारे में। जो पेपर होता है ये कोई नॉर्मल पेपर नहीं होता, इसके अंदर प्लास्टिक मिक्स होती है। सो इट्स अ प्लास्टिक। ना प्लास्टिक इसमें मिक्स ही कैसे होता है? सो अगर मैं ये बताऊं कि जो एटीएम के प्रिंटर्स होते हैं या पॉइंट ऑफ सेल के प्रिंटर्स होते हैं वो इंक प्रिंटर्स नहीं होते हैं। लाइक उनमें इंक टैंक या इंकजेट ऐसा कुछ फीचर नहीं होता है। वो होते हैं थर्मल प्रिंटर्स जो पेपर के ऊपर थर्मल या हीट इम्पोज करते हैं, जिसके वजह से जो इम्प्रेशन है ये बनते हैं। ना इस इम्प्रेशन को यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए एक केमिकल जो कि एक तरह का प्लास्टिक है जिसे बिस्पेनॉल या बिप्सेनॉल जो भी है, बीपी है बेसिकली, उस केमिकल के साथ इस पेपर को ट्रीट किया जाता है, राइट? तो उससे ये इम्प्रेशन उसके ऊपर बनते हैं। ना जब हम इस पेपर को टच करते हैं, जब हम इसे लेते हैं बायर से, मतलब सेलर से या एटीएम से, तो इसका जो केमिकल इसके ऊपर का है वो ये आता है हमारे हाथ में, जिसके वजह से हम इसे इनडायरेक्टली कंज्यूम करते रहते हैं। और अगर हम इसे ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो ये हमारे हार्मोन्स को इफ़ेक्ट करता है, हमारे अंदर कैंसर तक के प्रोविजंस क्रिएट कर सकता है दिस पर्टिकुलर पेपर। एंड बिकॉज इसके अंदर 90% तक का पेपर ही होता है, तो इसके वजह से पेड़ भी कटते हैं, राइट? तो ये पेपर जो बेसिकली एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है इन द सेंस ऑफ ट्रीज़, इन द सेंस ऑफ केमिकल जो हेल्थ इश्यूज़ के बाद आते हैं। और इसका जो डिस्कार्ड होता है, मोस्टली हम इसे क्या करते हैं, लेते हैं, पढ़ते हैं एंड उसी जगह फेंक देते हैं। एंड इसका डिस्पोज प्रॉपरली नहीं होता। एंड बिकॉज इसके अंदर पेपर और प्लास्टिक मिक्स होते हैं तो ये रिसाइकल भी नहीं होता है। तो दिस इज़ अ इशू। लाइक अगर आप इंडिया का पॉपुलेशन इमेजिन करो, उसका 10% भी पॉपुलेशन अगर एवरी डे ट्रांजैक्ट करता है किसी जगह पे जाके, किसी एटीएम में, किसी पॉइंट ऑफ सेल में, तो कितना ज़्यादा रिसीट्स वो लोग बनाते होंगे एंड उसका कितना ज़्यादा डिस्पोज होता होगा, क्योंकि हर कोई इसे घर लेके तो नहीं जाता है, राइट? हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लिए हैं, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस नहीं है। इसका एक काफ़ी ज़्यादा सिंपल सॉल्यूशन ये है कि हम इसे डिनाई कर दें। एवरी में ये ऑप्शन मिले कि हमें इसे नहीं लेना है तो हम इसे डिनाई कर देंगे। जैसे एटीएम में रिसिप्ट्स के टाइम पूछते हैं येस और नो, तो हम नो कर देंगे। और अगर ये डाउट है कि पेमेंट्स का क्या, मतलब कितना डिडक्ट हुआ है, क्या हुआ शॉपिंग के टाइम, तो बैंक्स तो आपको रेगुलर मैसेज देते ही हैं कि इतना पैसा क्रेडिट हुआ, इतना पैसा डेबिट हुआ है, तो वहाँ पे ये ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और दूसरा, इसके कुछ ऑल्टरनेट पेपर्स आते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि मुझे कहीं पे ऐसा कुछ खास मिला नहीं कि कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है बोल के। बट आई बिलीव कि ये वाला पेपर ही जो बिप्सेनॉल बीपीए वाला पेपर ही सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इट्स अवॉइडिंग इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और दूसरा, इसको डिस्कार्ड करने का भी कुछ खास अवेलेबिलिटी नहीं है इन ऑप्शंस की, तो ना लेना ही शायद अभी के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है हमारे लिए। सो एवरी टाइम यू गेट ए चांस, डिनाई इट। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको एक वैलिड रीज़न मिला होगा इस रिसिप्ट को डिनाई करने के लिए। एंड सेकेंडली, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर न्यू वीडियोज़। एंड बट चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा इको फ्रेंडली शॉप का लिंक है, तो इफ़ यू डोंट माइंड जस्ट हैव ए विजिट ओवर देयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।